हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मित्रों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। आज हम लोग सीटेट परीक्षा 2026 हेतु अध्यायवार यानी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज की श्रृंखला को देखेंगे, जो विगत वर्ष 2011 से लेकर 24 तक के प्रश्न पूछे गए हैं। विकास की अवधारणा एवं अधिगम यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग नामक चैप्टर को हम लोग जो है देख रहे हैं, जिसका भाग संख्या 2 है। इससे पहले हम जो 1 से लेकर के 20 तक के सभी प्रश्नों को देख लिए थे। आज प्रश्न संख्या 21 से 40 तक के प्रश्न हैं, जो सीटेट और टेट के जो है विभिन्न राज्यों में जो पूछे गए सभी प्रश्न हैं, जो चैप्टर वाइज प्रश्न हैं। मित्रों, आदर्श अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़िए, जहां हम टॉपिक वाइज जो है प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें दिया गया हमारा पहला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न कि मानव विकास है। यह प्रश्न सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में है मात्रात्मक, 2 में है गुणात्मक, 3 में है कुछ सीमा तक अमापनीय, 4 में 1 और 2 दोनों। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा 4। विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जो है होते हैं। प्रश्न संख्या जो 22 देखते हैं, जिसमें दिया गया है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। यह प्रश्न यूपीटीटी फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, 2 में है व्यवसाय की समस्या, 3 में है नई परिस्थिति के साथ समायोजन, 4 में है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा 4, उपरोक्त सभी। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो है तनाव, तूफान और स्वप्न की अवस्था कही जाती है। इसमें जो है इस अवधि में कल्पनात्मक और भावनात्मक तो है जागृति अभी अधिक बढ़ जाती है किशोरावस्था में, और जो है वह अपने परिवार से विमुख होकर अधिकारियों से, अभिभावकों से जो है उससे जो है उसके प्रति विरोध की भावना इसमें जो है अत्यधिक बढ़ जाती है। इसलिए वह परिवार के जो है प्रतिकूल जाकर के यानी उसके मर्जी के खिलाफ जाकर के जो है पारिवारिक संबंध बनाने पर ध्यान देता है। तो प्रश्न संख्या जो है 22 का सही उत्तर होगा 4। प्रश्न संख्या 23 में है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। यह प्रश्न यूपीटीटी फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, 2 में वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, 3 में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, 4 में है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा 4, उपरोक्त सभी। यानी बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है, जिसमें बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और वातावरण का जो है बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन किया जाता है, और व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो है उसका भी अध्ययन जो है बाल विकास के अंतर्गत हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है। यानी मानव का जो विकास होता है उसका सही क्रम क्या है। तो देखते हैं, 1 में है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था, 2 में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, 3 में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था, 4 में है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा 2। यानी जो है मानव विकास का सही क्रम है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। रॉस नामक जो है मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है शैशवावस्था का जो उम्र होता है 1 से 5 वर्ष होता है, और बाल्यावस्था का उम्र 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था का उम्र 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था का उम्र 18 वर्ष से ऊपर माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है 2। प्रश्न संख्या जो 25 में दिया गया है पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ। यह प्रश्न HTET यानी हरियाणा टेट जो फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में शैशवावस्था से, 2 में बाल्यावस्था से, 3 में किशोरावस्था से, 4 में है प्रौढ़ावस्था से। तो प्रश्न संख्या जो है 25 का सही उत्तर होगा 3। यानी किशोरावस्था से जो है संवेगात्मक क्रांति जुड़ी हुई है। इसमें जो है इस काल में जो है किशोर में जो है व्यावसायिक समायोजन की समस्या रहती है और स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना अत्यधिक बढ़ जाता है, और जो है वह
अपने परिवार से विमुख होकर के जो है अलग जो है मनोभाव से अपने ही फैसले को सही मानने लगता है। तो प्रश्न संख्या जो है 25 का सही उत्तर 3। प्रश्न संख्या जो है 26 देखते हैं, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। यह प्रश्न सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में है भाई बहन एवं अध्यापक, 2 में है अध्यापक एवं साथी, 3 में साथी एवं माता पिता, 4 में है माता पिता एवं भाई बहन। तो प्रश्न संख्या 26 का जो है सही उत्तर होगा 4, यानी माता पिता एवं भाई बहन। यानी बाल्यावस्था के जो है अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं वह माता पिता और भाई बहन होते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह प्रश्न सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। यानी प्रवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आने वाला समूह कौन सा है। 1 में 11 से 18 वर्ष, 2 में 18 से 24 वर्ष, 3 है जन्म से 6 वर्ष, 4 में 6 से 11 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा 4, यानी 6 से 11 वर्ष का आयु समूह जो है प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, जिसमें दिया गया कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। यह प्रश्न जो है सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में संवेगात्मक विकास से जुड़ा हुआ है, 2 में सामाजिक विकास से, 3 में संज्ञानात्मक विकास से, 4 में है शारीरिक विकास से। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर होगा 1, यानी संवेगात्मक विकास से जो है यह सभी बातें जुड़ी हुई है। प्रश्न संख्या जो 29 देखते हैं, जिसमें दिया गया है मध्य बाल्यावस्था में भाषा देश के स्थान पर अधिक है। यह प्रश्न सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में समाजीकृत अहम केंद्रित, 2 में जीववादी समाजीकृत, 3 में परिपक्व और परिपक्व, 4 में अहम केंद्रित और समाजीकृत। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा 1, समाजीकृत और अहम केंद्रित। यानी जो भाषा जो है वह मध्य बाल्यावस्था में समाजीकृत और जो है अहम केंद्रित अधिक माना जाता है। प्रश्न संख्या जो है 30 देखते हैं, जिसमें दिया गया है विकास देश से देश की ओर बढ़ता है, यानी विकास किस से किस चीज़ की ओर बढ़ता है। यह प्रश्न सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में जटिल से कठिन की ओर, 2 में विशिष्ट से सामान्य की ओर, 3 है साधारण से असाधारण, 4 है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा 4, कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के मध्य संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। यह प्रश्न सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में विकास अधिगम से स्वतंत्र है, 2 में अधिगम विकास के पीछे रहता है, 3 में अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, 4 में अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर होगा 4, यानी अधिगम और विकास जो है एक जटिल तरीके से है और जो आपस में जुड़ा हुआ है। अधिगम जो है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम 2 अलग अलग क्षेत्र होते हैं। भाषा अर्जन जो है स्वाभाविक होता है, सरल होता है, जो हम परिवार से आस पड़ोस से सीखते हैं, जबकि भाषा अधिगम जो है उसे हम लर्निंग करके सीखते हैं, इसे एक प्रयास के तहत सीखते हैं जो जटिल होता है। तो प्रश्न संख्या जो है 31 का सही उत्तर है 4। प्रश्न संख्या जो है 32 देखते हैं, जिसमें दिया गया है किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उचित है। यह प्रश्न उत्तराखंड टीईटी अप्रैल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, 2 में बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, 3 में संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, 4 में पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। तो प्रश्न संख्या जो है 32 का सही उत्तर होगा 3, संवेगात्मक
प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। किशोरों के संदर्भ में यह कथन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, जिसमें दिया गया है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। नमूने का अनुगमन है, किंतु यह देश यानी एक करती है। यह प्रश्न सीटेट फरवरी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में एड़ी से चोटी, 2 में अव्यवस्थित, 3 में अप्रत्याशित, 4 में है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो प्रश्न संख्या जो है 33 का सही उत्तर है 4, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। यानी विकास की गति जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होती है। प्रश्न संख्या जो है 34 है, जिसमें दिया गया है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। यह प्रश्न सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 1 है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। 2 है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। 3 में है विकास एकल आयामी है। 4 में विकास पृथक होता है। तो प्रश्न संख्या जो 34 का सही उत्तर होगा 1, विकास जो है जन्म के साथ प्रारंभ होता है और अंत तक जो है समाप्त होता है। प्रश्न संख्या जो है 35 है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। यह प्रश्न सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न। 1 में है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। 2 में विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। 3 में है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। 4 में है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है 1, विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अलग अलग गति से होता है। प्रश्न संख्या जो है 36 देखते हैं, जिसमें दिया गया है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। यह प्रश्न सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। 1 में है मध्यमावस्था का समय, 2 में है वयस्कावस्था का समय, 3 है प्रारंभिक बचपन का समय, 4 है जन्म पूर्व का समय। तो प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर है 3, प्रारंभिक बचपन का समय, यानी भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय, सबसे संवेदनशील अवधि होता है। प्रश्न संख्या जो है 37 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। यह प्रश्न यूपीटीटी फरवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में है अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, 2 में है ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, 3 में ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, 4 में अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। तो प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर है 4, कि सही क्रम जो है अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। प्रश्न संख्या जो है 38 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। यह प्रश्न यूपीटीटी फरवरी 2016 में पूछा गया है। 1 है डाउन्स सिंड्रोम, 2 है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, 3 है टर्नर सिंड्रोम, 4 है विल्सन सिंड्रोम। तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर होगा 1, डाउन्स सिंड्रोम। प्रश्न संख्या जो 39 में दिया गया है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु से। प्रश्न संख्या 1 विकल्प 1 है 7 वर्ष, 2 है 11 वर्ष, 3 है 9 वर्ष, 4 है 6 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर है 2, 11 वर्ष की उम्र में जो है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण की शक्ति का विकास बच्चों में हो जाता है। बच्चे इस अवधि में जो है
मूर्त और अमूर्त चीज़ों के बारे में जो है विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेता है। प्रश्न संख्या जो है 40 है, जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। देखते जो दिया गया है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग। यह प्रश्न RTET फरवरी 2016 में पूछा गया है। 1 में मस्तिष्क और आत्मा, 2 में अधिगम और शिक्षा, 3 में प्रशिक्षण और अधिगम, 4 में है शक्ति और गति। तो प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर होगा 4, शक्ति और गति। मित्रों, आप आदर्श एकेडमी के हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जहां हम जो है टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों का हल लगातार देख रहे हैं। आज की कक्षा यहीं खत्म होती है, फिर पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में।